नमस्कार दोस्तों, जीएसटी पोर्टल पर सितंबर 2022 में नई फंक्शनलिटी को स्टार्ट किया गया है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न और जीएसटी रिफंड से रिलेटेड। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, यदि आप जीएसटी REG04 के नोटिस का रिप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में नई फंक्शनलिटी को ऐड किया गया है। दोस्तों, जब जीएसटी ऑफिसर के द्वारा क्लैरिफिकेशन मांगी जाएगी तो आप रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में जब ओपन करेंगे तो आपको दो ऑप्शन होंगी। या तो आप ओपन ऑल अलाउड फील्ड पे क्लिक कर सकते हैं, जिससे कि सभी अलाउड फील्ड ओपन कर दिए जाएंगे, जहाँ पे कि आप नेसेसरी डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर पाएंगे। लेकिन यदि आप सिर्फ वही फील्ड ओपन करना चाहते हैं जिसकी के क्वेरी रेज की गई है जीएसटी ऑफिसर के द्वारा, तो उस केस में आप ओपन फील्ड विद क्वेरी रेज थ्रू REG03 ऑप्शन को चूज़ करेंगे, जिससे कि आप उन्हीं ऑप्शन का रिप्लाई फाइल कर पाएंगे जिनके लिए कि क्वेरी रेज की गई है। दोस्तों, अब यदि कोई व्यक्ति कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट करेगा तो उसे रिस्ट्रिक्टिव आइटम डिस्प्ले होंगी जिनके लिए कि वो कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकता है, जैसे कि एरेटेड वाटर, फ्लाई ऐश ब्रिक और फ्लाई ऐश एग्रीगेट विद 90% और मोर फ्लाई ऐश कंटेंट, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मील्स और सिमिलर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दन और रूफिंग टाइल्स। दोस्तों, जीएसटी के रिटर्न मॉड्यूल में भी चेंज किए गए हैं। गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 इशू किया गया था सेंट्रल टैक्स के अंतर्गत, जहाँ पे कि गवर्नमेंट ने जीएसटी 3B के टेबल 4 में चेंजेस किए थे ताकि टैक्स पेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट की अवेलमेंट से रिलेटेड रिपोर्टिंग कर सकें और आईटीसी रिवर्सल और इन एलिजिबल आईटीसी की रिपोर्टिंग कर पाएँ। इसलिए अब ये जो चेंजेस हैं वो जीएसटी पोर्टल पे कर दिए गए 1 सितंबर 2022 से। इसलिए टैक्स पेयर को जीएसटी 3B में करेक्ट रिपोर्टिंग करनी है अगस्त 2022 पीरियड ऑनवर्ड्स। इसके लिए पहले ही जीएसटी पोर्टल के द्वारा एडवाइजरी जारी की जा चुकी है, जिसके ऊपर के हमने आपसे वीडियो भी शेयर की थी। दोस्तों, जीएसटी के रिफंड मॉड्यूल में भी चेंज किया गया है, यानी कि अभी तक आप 60 मंथ्स के अंदर ही रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर सकते थे जीएसटी पोर्टल पे, लेकिन अब आप किसी भी पीरियड के लिए रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर पाएंगे जुलाई 2017 ऑनवर्ड। यदि कोर्ट का ऑर्डर है या फिर कोई एमनेस्टी स्कीम है तो इसके लिए अब जीएसटी पोर्टल पे ऑप्शन उपलब्ध करा दी गई है GST RFD 01 के अंतर्गत। दोस्तों, PMT 3 में जो अंडरटेकिंग देनी होती थी इन एडमिसिबल अमाउंट के लिए, उसमें अब एडिड फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है। दोस्तों, जब रिफ़ंड क्लेम किया जाता था टैक्स पेयर के द्वारा, यदि वो पार्शली या फुल्ली रिजेक्ट किया जाता था टैक्स ऑफिसर के द्वारा, तो इन एडमिसिबल जो रिफ़ंड था उसे रिक्रेडिट कर दिया जाता था टैक्स पेयर के क्रेडिट लेजर में, जो कि पहले डेबिट हुआ था। इसके लिए टैक्स ऑफिसर के द्वारा GST PMT 03 फॉर्म यूज़ किया जाता था। ये क्रेडिट तभी किया जाता था जब टैक्स पेयर के द्वारा अंडरटेकिंग दी जाती थी कि वो इसके अगेंस्ट कोई अपील फाइल नहीं करेगा पूरे अमाउंट के लिए या फिर जो इनएडमिसिबल अमाउंट है। लेकिन यदि टैक्स पेयर ने कोई गलती कर दी थी इनएडमिसिबल अमाउंट डिक्लेयर करते हुए, तो अब वो इसे एडिट कर पाएगा, मॉडिफाई कर पाएगा इस अंडरटेकिंग को। इसके लिए ऑप्शन उपलब्ध करा दी गई है। दोस्तों, आप इस प्रेस रिलीज को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।